सभी स्टूडेंट्स को जोहार। आज का वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे रेलवे एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज चल रहा था, वो सीरीज नंबर 18 हमने सीरीज नंबर 17 तक देख लिया था, जिसमें हमने कहा था 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किया, एक है परसेंटेज और एक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आप लोगों से हमने क्या कहा था, कुछ टॉपिक के बारे में हमने फीडबैक मांगा था कि आप में से कौन सा टॉपिक फिर से देखना चाहते हो। तो आप में से कुछ बच्चे लोग आयुष संबंधी टॉपिक को चूज किया था और हमें कमेंट करके भेजा था। तो आज से हम लोग आयुष से संबंधित जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ था उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इनको हम लोग देखेंगे, आयु संबंधी क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आयु संबंधी क्वेश्चन वाला चैप्टर का पहला वीडियो होगा और शायद हमको लगता है आसान वीडियो, आसान क्वेश्चन ही होगा। हम लोग इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस देखेंगे। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं चलता हूं और क्वेश्चन नंबर को लेके आता हूं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। 1 नंबर से शायद स्टार्ट होगा, हमने भी ध्यान नहीं दिया। इसको पहले से लाना चाहिए था। आयु संबंधी क्वेश्चन, एज रिलेटेड, आयु 1। चलिए जी, तो हमारे पास यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे, है ना, क्वेश्चन हमारे पास जो आए हैं, तो ये वो पहला क्वेश्चन है। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। लिखा है 2 बहनों की आयु का योग 81 है और उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो एक बहन दूसरी बहन से कितनी छोटी और बड़ी है? ध्यान दीजिएगा, छोटी और बड़ी का मतलब अंतर होता है। और ये जो रेशियो आपको दिया हुआ है, कितना रेशियो? 4 और 5। इन दोनों का योग आपको दे रखा है, यानी कि 9 का मान दे रखा है 81 वर्ष। और हमें इन दोनों का अंतर चाहिए, अंतर 1 है, तो 1 का मान चाहिए। तो 9 9 81 हमारे पास आंसर के रूप में आएगा। कौन है? ये है, कुछ नहीं करना, दोनों का योग दिया इसलिए मैंने अनुपात को जोड़ा। उनका अंतर दिया, अंतर मतलब छोटा बड़ा, इसका मतलब इससे कितना छोटा लग रहा था? 1 1 का मान ठप्पा लगा के लेके आ गया। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूं। और यहाँ किस तरह से बोला है, इसमें भी इस तरह से बोला गया है। बोला कि राम और राजू के आयु 4:5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग मतलब जोड़ है, यानी कि 4 और 5 का योग है 9, 9 का मान 126 होगा। तो उनकी आयु के बीच में अंतर बोला है, तो 1 का मान चाहिए। बस खत्म हो गया, आराम से काट सकते हो। और आंसर आप कमेंट सेक्शन में मार दीजिएगा। इसका क्या होगा आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूं और इसमें किस प्रकार से बोला है एक बार इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। ओके, 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। तो लड़की की वर्तमान आयु क्या है? किसकी? लड़की की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये है वर्तमान। और ये कितना साल बाद है? 5 साल बाद। 5 साल के बाद उनकी जो औसत आयु होगी वह 33 वर्ष होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर औसत दिया रहता है और जितने लोग होते हैं उतने लोगों की संख्या से औसत को गुना करने पर योग आता है। यानी कि औसत 33 है, अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो उनका योग आ जाता है। हो गया खत्म। हमें बोला है वर्तमान में लड़की का आयु बताइए। एक काम कीजिए, अगर योग 66 है 5 साल बाद, इसका मतलब दोनों का उम्र जो है 5 5 वर्ष बढ़ा होगा, तभी 66 हुआ। तो 10 5 5 10 घटा देंगे तो वर्तमान का योग आ जाएगा। तो इसमें से 10 घटाएंगे तो 56 आ जाएगा, जो कि दोनों का योग है। इसका मतलब श्रीनिवास और वो जो लड़की है उनका जो पत्नी है, पत्नी है ना, वाइफ, उनका योग अभी 56 है। और उनका अंतर यानी कि वाइफ 3 साल छोटी है, उनका कितना है? कितना है? दोनों में से हमें
लड़की का उम्र पता करना है, तो लड़की का उम्र पता करने के लिए इसको घटाएंगे, घटाएंगे और घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और लड़की यानी कि वाइफ 2 गुना हो जाना है। इधर घटाएंगे तो ये होगा 3, ये होगा 5। क्या हमने गलती किया? 3 और 5 कहाँ गलती किया? देखिए जरा, 10 घटा दिया। ओहो, 4 साल छोटी लड़की से शादी किया है। ओहो, हम 5 साल लिखा, 4 साल होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ कितना होगा? 52, और यहाँ 52 होगा तो डब्लू का जो मान होगा वो 26 होगा, और यही आपके पास आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो। चलिए आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूँ, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक बार देख लेता हूँ क्या बोलना चाहता है। बोलना चाहता है, मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग इतना था। ध्यान दीजिएगा, 2 जन है, ये है हमारा वर्तमान, और 5 साल पीछे का मतलब इतना साल पीछे। 5 साल पीछे बोला गया है सवाल में कि मेरे और मेरे जो पापा है, यानी कि 5 साल पीछे पूर्व, हमारे 5 साल पूर्व हमारी आयु का योग इतना था, मतलब पापा और मैं, फादर एंड आई, इनका योग 5 साल पहले था 39। इसका मतलब वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में तो 5 और 5 जुड़ जाएगा तो 10 साल जुड़ता है, ओके ना? तो 10 साल जुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 49। वर्तमान में योग 49 है, और सवाल में बोला कि वर्तमान में मुझसे बड़े हैं मेरे पापा 25 साल, यानी कि पापा जो है और मैं, इनका योग तो 49 है, लेकिन पापा बड़े हैं मुझसे 25 साल का। हमें बोला सवाल में कि मेरी उम्र कितना है, तो एक काम करिए, घटाइए, जोड़िए, घटाइए, बस। यहाँ कट जाएगा पापा, यहाँ से आएगा 2 मैं, और यहाँ आ जाएगा घटाने पर 4 और 2 24, तो मेरा उम्र क्या होगा अभी? 12। मेरी वर्तमान आयु 12 वर्ष है, और यही आपके पास आंसर के रूप में है। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा है, आसान सा है, 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, और इस क्वेश्चन को भी एक बार देखते हैं क्या बोला, एक बार इनको भी देख लीजिए। पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर की आयु के योग से इतने वर्ष छोटा है, अधिक है, सॉरी अधिक है, तो आर पी से कितने वर्ष छोटे या बड़े होंगे? ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं है, समझना है। बोला पी और क्यू का जो आयु है, उनका जो योग है, वो क्यू और आर का जो आयु के योग होंगे उनसे 15 वर्ष अधिक होंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर है, बस खत्म। तो P प्लस क्यू है, माइनस क्यू माइनस आर होगा, और बराबर में 15 होगा, यानी कि Q और Q कट जाएगा, और जब Q कट जाएगा तो यहाँ P और माइनस आर बचेगा, और 15 होएगा, यानी कि P जो है R से कितना बड़े हैं R से कितना बड़े हैं? तो बोले सर P बड़े हैं R से 15 वर्ष, इसका मतलब R P से छोटे होंगे, R P से छोटे होंगे कितने वर्ष? 15 वर्ष। यही आपका आंसर है ना। R से बड़े हैं P 15 साल, इसका मतलब P से R छोटे हैं 15 साल, बस खत्म। तो यही आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार इनके बारे में भी बात कर लेता हूं। बोला क्या है? बोला पी क्यू आर के आयु का जो औसत है, सॉरी औसत नहीं, रेशियो है, वो 4:7:9 के अनुपात में है। 8 साल पहले आर की आयु क्यू की वर्तमान आयु के बराबर थी। ओके, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या है? ध्यान दीजिए, ये है आपका वर्तमान, यहाँ P भी है, Q भी है, R भी है। P अगर 4x मानूंगा तो R आपका 7x होगा, और इसका 9x होगा। सवाल में बोला कि 8 साल पहले R की आयु Q की वर्तमान आयु के बराबर थी। कितना साल पीछे? 8 साल पीछे। किसकी आयु? आर की आयु। आर की आयु को पीछे लेके जाइए, आर यहाँ 9x है तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 8। इसका मतलब ये जो 9x माइनस आर है ना दोस्त, है ना,
ये दो इसके बराबर ए वाला है, यानी कि 9x माइनस 8 बराबर 7x। इसका मतलब 2x यहाँ आ जाएगा तो 8 यहाँ आएगा, x का मान आ जाएगा 4। x का मान 4 आया और हमें बोला वर्तमान में उनकी आयु का योग बताइए। बाबू वर्तमान में उनकी आयु का योग मतलब इनको जोड़ना होगा, जोड़ दीजिए। तो बोलेंगे सर इनको जोड़ते हैं, 16 और 4 20, यानी कि 20 गुना x है। 20 गुना x है मतलब, तो आप बोलेंगे सर 20 गुना 4 है, और 20 गुना 4 का मतलब 80 हो गया। यही आपके पास आंसर है। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा कहानी है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ और इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेता हूँ। अभी बहुत आसान आसान है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन लास्ट में दिक्कत आएगी, है ना। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, इसलिए प्लीज इसको ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, सीखो। इससे क्या होगा, एक मार्क्स बढ़ेगा तो आपको मिल सकता है चांसेस। एक पिता एक 12 वर्ष का पुत्र है, एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। इसका मतलब एक पिताजी है, उसका एक बेटा है जो 12 वर्ष का है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। ओहो, ध्यान दीजिएगा, बेटा का वर्तमान में 12 वर्ष है, इसका मतलब बेटा जरूर जन्म लिया था 12 साल पहले। इसका मतलब बेटा का उम्र उस समय 0 साल था, उस समय पिताजी का उम्र बेटा के पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुनी थी। ए बाबू, वर्तमान आयु के 3 गुनी का मतलब वर्तमान आयु तो 12 है, उसका 3 गुना था, यानी कि 36 था पहले। तो पिताजी का वर्तमान में उम्र कितना है वही पूछा जा रहा। तो पापा को इधर वर्तमान में लेके आइए, तो 12 साल जोड़ दीजिए फिर से, तो 36 प्लस 12 यानी कि आ जाएगा कितना, 48। और यही आपके पास आंसर, कौन सा, ये वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में। अब ये कैसा सवाल है, देखें जरा एक बार, ये कैसा सवाल है। राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 साल है, मतलब छोटा बड़ा 12 साल का है। 5 साल पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से, क्या बोला, अधिक है, तो मुरारी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। कुछ भी नहीं है, आसान है। ये है वर्तमान, ये है भूत। 5 साल पीछे के बारे में योग दे रखा है उन दोनों का। कितना दिया है योग, योग दिया है 28 वर्ष। तो वर्तमान में दोनों का योग क्या होगा, मुरारी और किसका, राधा का। तो राधा और मुरारी का जो वर्तमान में योग होगा वो क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर 5 5 10 साल जोड़ोगे आप तो 38 आ जाएगा। सवाल में बोला राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, इसका मतलब राधा बड़ी है, मुरारी छोटा है। कितने साल, 12 साल। बोला है ना अंतर 12 साल का है। तो हमें क्या चाहिए, मुरारी का उम्र। मुरारी का उम्र चाहिए तो इनको घटाएंगे, घटाएंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा कट के 2 बार यहाँ पे मुरारी आ जाएगा, और इसको घटाने पर ये 6 होगा और ये 2 होगा, यानी कि m का मान 13 आ रहा है। यानी कि मुरारी की जो वर्तमान उम्र है वो 13 वर्ष है। कितने वर्ष, 13 वर्ष। सिंपल सा है, आसान क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कोई लफड़ा नहीं है बाबू, कोई लफड़ा नहीं है। आप कहीं पे भी फाउंडेशन बैच में कहीं पे भी पढ़ाई किए हो तो फिर जरूर आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप में से कोई अगर फाउंडेशन बैच में कभी भी क्लास नहीं किए हैं तो एक नया बैच चल रहा है, उस नया बैच में आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है ना, अभी अभी जस्ट डेमो क्लास चल रहा था, नया बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप उसमें आ सकते हो, 9 बजे का टाइमिंग है। आपको यहाँ पे इसमें आपने देखा होगा कि कांटेक्ट नंबर है, ऑफिस का नंबर है, उस ऑफिस नंबर में कॉल करके आप डिटेल्स जान सकते हो, कांटेक्ट नंबर में डिटेल्स जान सकते हो। ठीक है ना, तो आप कांटेक्ट कर लेना, कांटेक्ट नंबर। चलिए, तो मैं बात क्या करना तो चाहता हूँ, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि फाउंडेशन बेच सीखे रहोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा क्वेश्चंस को समझना।
यहाँ तक तो मैं यही कहूँगा कि फाउंडेशन बैच कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसके बाद और कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनको रिवीजन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, मॉक पेपर्स लगाने आना चाहिए, है ना। उसी से उनका स्कोर बढ़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ बाबू। और मणंगसेन बोंजेला मणंगसेन चेत बोंजेला ओनान्यल पे। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, वेरी गुड। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसकी पिता की आयु उसके स्वयं की आयु या उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। तो जेरेमी की वर्तमान आयु क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जब भी कम अधिक के बारे में बोलता है ना, तो हमें क्या करना होता है समझिए। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, इसका मतलब किसका उम्र चाहिए, जेरेमी का। तो जेरेमी का उम्र का नाम दे दीजिए एक्स। अगर जेरेमी का उम्र वर्तमान में एक्स है तो उनका जो फादर होंगे वो 26 साल बड़े होंगे, क्योंकि जेरेमी छोटी होगी। यानी कि पिताजी का उम्र होगा x+26। हमें बोला कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान से 8 साल के बाद क्या होगा, पिता की उम्र उसके खुद की उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। मतलब 8 साल के बाद जो पिताजी की उम्र होगी, उसके जो पिताजी की उम्र होगी उसके खुद के उम्र से दोगुने से कितना कम होगा, तो लेके जाओ। 8 साल के बाद जेरमी का क्या होगा, x+8। और फादर का क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 साल और जुड़ेगा, तो जिसमें 8 साल जैसे हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 34 आ जाना है, यानी कि x+34 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कुछ कंडीशन दिया है, बोला कि उसके पिता की जो उम्र होगी उसके खुद की उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। बोला उसके पिता की उम्र उसके उम्र के, है ना, उसकी उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। मतलब बोलना चाहता है कि उनके जो पिताजी का उम्र होगा जेरमी के डबल उम्र से फादर का उम्र होगा 2 साल कम। बस यही है कहानी। ये जो लाइनिंग है, ये आप लाइनिंग को समझना होगा, ये समीकरण को समझना होगा। ये समीकरण अगर आप समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। जेरमी का उम्र है x+8 और गुना में 2 होगा। फादर का उम्र है x+34 और फिर 2 होगा। इस प्रकार के सवाल में जनरली हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं इनको। अच्छा, नहीं तो दूसरा एक तरीका है, इधर से शुरू करके ऐसा कर सकते हो। इधर होगा 2x और ये होगा 16, और इधर होगा x माइनस में और 34 भी माइनस में, बराबर में 2 होगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x मतलब x बचेगा। एला एला यहाँ से जाएगा उधर जोड़ के और घटेगा। ये जोड़ के लेके जाएंगे तो 36 होगा वहाँ, और 16 माइनस होगा, यानी कि x का मान आपके पास 20 आ गया। अगर x का मान 20 आया, इसका मतलब जेरेमी का वर्तमान उम्र जो है वो 20 साल ही है। कितना साल, 20 साल। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। कोई लफड़ा नहीं है, खत्म, खत्म कहानी है। चलो, आप चाहे तो ऑप्शन से भी छांट सकते हो। कैसे ऑप्शन से छांटता हूं, दिखाता हूं आपको। मान लीजिए पहला ऑप्शन मैंने चॉइस किया, जैसे 18 उम्र मान लिया जेरमी का है, जेरमी का उम्र 18 बोल दिया। अगर 18 जेरमी का है तो उनके जो फादर होंगे वो उसका 18 में 26 ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 4 होगा और ये हमारे पास आ जाएगा 4, 44 होगा। सवाल में बोला 8 साल बाद, तो 8 साल बाद का मतलब इसमें 8 साल जोड़ देंगे तो 26 होगा। इसमें भी 8 साल तब जोड़ देंगे तो इसमें जैसे 8 साल जोड़ेंगे तो 52 होगा। अब बोला सवाल में इसमें जैसे डबल करेंगे, तो डबल करेंगे तो 26 नहीं 52 हो जाएगा। ये जो 52 है वो इससे क्या होगा, मतलब इससे ज्यादा होगा 2, ये वाला 2 कम होगा। यहाँ तो दिख नहीं रहा ज्यादा कम, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन बेकार हो गया। दूसरा ऑप्शन भी छांट सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ऑप्शन बी को चुन रहा हूँ। मान लीजिए जेरमी का उम्र मैंने 20 मान लिया। अगर 20 मान लूंगा तो उनका जो फादर होंगे उसमें 26 ऐड हो जाएंगे, तो 26 जैसे ऐड करोगे तो 46 हो गया। इनका 8 साल बाद का उम्र क्या होगा, तो 28 होगा। इसका 8 साल बाद का उम्र कितना होगा, तो सर 8 साल बाद का उम्र होगा 54। इसमें जैसे मैं डबल कर दूंगा तो उनका फादर का उम्र कम हो जाएगा 2 साल। देखिए जरा, तो ये हो जाएगा 56, और 56 से ये 2 साल कम हो रहा है, मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरीके से लोग ऑप्शन से भी करता है, लेकिन मैं
नहीं किया। आगे चलो, अभी जो सवाल आपको दिया है ये 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल में लिखा है, बोला 5 साल के अंतर पर जन्मे 5 वर्षों की आयु का योग 80 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? मतलब 5 साल के अंतर पर 5 बच्चा जन्म लिया है, 5 बच्चा। आप देखिए ऐसा करो, उसका मतलब पहला बच्चा को एक्स मान लेता हूं, तो उसके अगले वाला बच्चा जो होगा, मतलब पहले जन्म लिया वो 5 साल ज्यादा लिया, अगले वाला 10 साल होगा, अगले वाला 15 साल ज्यादा होगा, अगले वाला 20 साल ज्यादा होगा। तभी तो 5 लोग का ऐसा सीन बनेगा, 5 साल का डिफरेंस में होगा। इन्हीं का योग आपको दे रखा है, कितना दिया है? तो बोलेंगे सर यहाँ पे 5x होगा, और यहाँ तो यहाँ होगा 20 20 50 होगा। इसी का योग आपको 80 दिया है। इसका मतलब x का मान कितना होएगा? तो 5 5 16 है ना, तो आप यहाँ हिसाब कर सकते हो 30 और 5x, यानी कि x का मान 6 आ गया। x का मान 6 आया, और हमें बोला सबसे छोटे बच्चे का, तो सबसे छोटा बच्चा 6 साल का ही रहा होगा। तभी तो ऐसा 5 साल बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एनटीपीसी का ये पेपर 2 में पूछा गया था 2022 में। आगे चलता हूँ और इनके बारे में बात करता हूँ। जो भी बच्चा फाउंडेशन बैच पढ़ा है वो सारे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है, उनके लिए प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस हो जाएगा तो उनको एग्जाम में स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए आप इसको प्रैक्टिस करो, एक एक क्वेश्चन को मत छोड़ो, एक बार जरूर देखो। जिसको इंटरेस्ट है, कौन सा रेलवे एग्जाम को पास करने का अगर इंटरेस्ट है तो ये सब देख लिया करो। आगे चलो, आगे चलता हूँ। 4 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 5 बच्चे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। पहला बच्चा एक्स है, दूसरा बच्चा 4 साल ज्यादा होगा, तीसरा बच्चा और 4 साल ज्यादा, मतलब 8 होगा, तीसरा के बाद चौथा बच्चा 12 साल का ज्यादा होगा, और पांचवा बच्चा 20 साल का ज्यादा होगा। 20 साल बोल रहे, 16 साल ज्यादा होगा। हो गया खत्म। जोड़ देंगे तो 5x होगा, प्लस 16 है, और आपके पास 16 16 32 और 8 40 हो गया, और बराबर में 80 हुआ। इसका मतलब 5x का मान आ गया, x का मान हो जाएगा 5 8 40। मतलब सबसे छोटा बच्चा का उम्र 8 साल है। कितना साल? लेकिन हमें बोला सबसे बड़ा बच्चे का उम्र बताइए। बाबू सबसे बड़ा बच्चा जो होगा वो यही होगा, यानी कि 8 साल में 16 साल जोड़ना होगा, यानी कि 24 उनका उम्र होगा, 24 साल का लड़का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूं, और इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लो। ये क्या बोला है, सवाल को देख लो। 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुआ 4 बच्चों की आयु का योग 28 है। मतलब 2 वर्ष के अंतर में 4 बच्चे का जन्म लिया। सेम टू सेम है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका आंसर। जो भी बच्चा पढ़ रहा है, देख रहा है, सीख रहा है, वो जरूर कमेंट करके वो अपना आंसर बताएगा। और जो बच्चा ऐसे मुंह उठा के वीडियो देखने आता है, वो बच्चा नहीं कमेंट सेक्शन में नहीं करेगा, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ, है ना। और बहुत सारा बच्चा तो बस मुंह उठा के आ जाते हैं और देखते हैं। बाबू अगर देखना हो तो कुछ फायदे के लिए देखो, ऐसे झूठ मूठ का टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तो वीडियोस बन रहा है। ठीक है ना। आप देखोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपका भविष्य तैयार होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। लोको पायलट का ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा। ऐसे सवाल देखो 2 3 बार आया हुआ है। अब देखो ये सवाल को एक बार बोला है, दो व्यक्तियों की आयु जो है वो 46 और 60 है। यदि n वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ऐसा होगा तो n का मान ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल होता है ये। क्या बोला है? 46 है एक जन का, 60 है एक जन का। ओके। और इनका जो क्या है, अंतर है ना, n वर्ष के बाद, n वर्ष के बाद जो है मामला, वो 4:5 के रूप में है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि यहाँ जो अंतर है आयु में, एक ओला अंतर यहाँ भी होगा। तो यहाँ अंतर तो ज्यादा है, यहाँ पे अंतर 4 दिख रहा है और 5 है तो 14 दिख रहा है। इसका मतलब इस एक का मान 14 है। ध्यान देना, आयु संबंधी क्वेश्चन में एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे वर्तमान में हो, भूतकाल में हो या भविष्य में, जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा सेम होता है, हर जगह सेम होता है। अभी अगर
दो भाइयों के बीच का आयु में डिफरेंस अगर 5 साल का है तो करोड़ों साल बाद भी 5 साल होगा। करोड़ों साल पहले भी 5 साल था, 100 साल पहले भी 5 साल था, 100 साल बाद भी 5 साल ही था। वो अंतर हमेशा सेम होता है। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से आपका उम्र भी उतना ही बढ़ता है जितना आपके भाई का, है ना। दोनों का ही सेम बढ़ता है, सेम घटता है, सेम रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो चलिए आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ अंतर 14 है, यहाँ अंतर 1 है, यही गड़बड़ है। इसका मतलब 1 के जगह पे 14 होना चाहिए था, तो 4 के जगह क्या होना चाहिए, 4 14 56। तो 5 के जगह क्या होना चाहिए, 5 14 70। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर किसी का उम्र 60 था तो अब हो गया 70। इसका मतलब 60 से 70 होने का मतलब 10 साल बढ़ा। इसका मतलब एन का मान 10 साल रहा होगा। बस खत्म, इतना ही करना है। ऐसे अगर नहीं करोगे तो किताबी में ऐसे दिखता होगा 46 और 60, इसमें भी एन साल जोड़ा, इसमें भी एन साल जोड़ा, तब जाके 4:5 आया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एन का मान 10 होगा, आंसर होगा। लेकिन जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वक्त लग सकता है, इसीलिए हम उस तरीके से नहीं करते हैं और इस तरीके से करते हैं। आगे बढ़ो। अभी ये जो तरीका है इस तरीके से करोगे तो विद इन सेकेंड मुंह जबानी भी कर सकते हो बिना पेन और पेपर के। क्यों? उसके लिए प्रैक्टिस हो सकता है। कैसे प्रैक्टिस करोगे, देखो आप सीधा सीधा कर सकते हो। एक जन का 46 है, एक जन का 60 है, इसका मतलब दोनों का अंतर 14 है। इधर अंतर कितना है, 4 और 5 में 1, 1 का मान 14 है, तो 5 का मान 5 14 70, यानी कि 70 साल का होगा। पहले 60 था, अब 70, इसका मतलब 10 साल बढ़ा है। बस आंसर हो गया। ऐसे करते हैं हम लोग। आगे बढ़ता हूं, इस बारे में बात करता हूं, इनके बारे में बात करता हूं। बोला दो भाइयों की आयु का अंतर 7 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 21 वर्ष है तो भाई और बहनों में सबसे छोटे आयु कितना है। बाबू, दो भाइयों के बीच का अंतर भी दिया है, योग भी दिया है। इसका मतलब बड़े भाई का नाम दे दीजिए एक्स और छोटे भाई का वाई, इनका अंतर 7 है। दोनों का योग भी दिया है 21, दोनों का योग भी दिया है 21। तो मैं हमेशा दुनिया में एक चीज कहा हूं कि जब भी दो संख्याओं का योग और उनका अंतर दिया रहता है तो छोटी संख्या लाने के लिए दोनों को घटाव करके अंतर करते हैं। तो 21 को घटाव करेंगे 7 से और 2 भाग करेंगे, तो इसको घटाएंगे 14 होगा, उसका आधा कर देंगे तो 7 साल होगा, जो कि आपके पास आंसर आएगा। छोटे, सबसे छोटे का आयु हो जाएगा 7 साल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा और इस लास्ट क्वेश्चन को एक बार इनको देख लो। लास्ट क्वेश्चन को भी एक बार देख लो। क्या बोला, गुणनफल के बारे में बोला। दो भाइयों की आयु का योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 46 नहीं 96 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। बाबू, यहाँ अनुपात दे दिया है 5:, अच्छा 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 सॉरी, दो संख्याओं का योग और अंतर भी दिया है, दो भाइयों का आयु का योग और अंतर भी दिया है, तब तो कोई लफड़ा नहीं है। ऐसा कीजिए, आप क्या कीजिएगा सुनिए। दो संख्याओं का तो ऐसा कर दीजिए, आपको ज्यादा कोई लफड़ा नहीं लेने का है। अंतर और योग का दे दिया है अनुपात तो यहाँ पे, तो क्या करोगे सुनिए। एक जन का आयु x है और एक जन का आयु y है, उनका अगर 5 है तो x माइनस वाई का कितना दिया होगा, 1। ऐसा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहो तो कर सकते हो, तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x और y का रेशियो आ जाएगा, तो ये x प्लस वाई होंगे और ये होगा 5x माइनस 5y। क्या करोगे, ये इधर आके 6y होगा और ये उधर आके 4x होगा। इसका मतलब x बटा वाई का जो मान होगा वो होगा 6/4। 6/4 मतलब 3/2। 3/2 मतलब 3:2। ये जो किया हमने बर्बाद, ये बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए था। उसके बदले क्या करना चाहिए था, इसके बदले डायरेक्ट लिखना चाहिए था। 5:1 है ना, तो एक बार जोड़िए और आधा कीजिए, तो 6 में आधा करेंगे और एक बार घटाइए और आधा कीजिए तो 4 में आधा करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। यही चीज जल्दी आ जाता है। एक बार जोड़ के आधा, एक बार घटाव करके आधा करेंगे तो उनका अनुपात तो आ जाता है जल्दी। ये बाबू, ये जो अनुपात है ना दोस्त, उसमें एक जन को 3a मान लीजिए, एक जन को 3a मान लीजिए, 3a, और एक जन को मान लीजिए 2a, और इन दोनों का जो गुना है, क्या है, गुना है, वो आपको 96 दिया है। गुणनफल 96, यानी कि 6a² का मान दिया है 96। इसका मतलब a² बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो a का मान क्या हो जाएगा, 4, है ना, 4।
तो इसका मतलब क्या होगा, ए का मान 4 आया तो हमको सवाल में बोला प्लीज मुझे दोनों का चाहिए थे, 3 गुना 4 एक ठो होगा और 2 गुना 4 एक ठो होगा। इसका मतलब 3 4 12 एक ठो होगा और 2 चौके 8 एक ठो होगा, और यही आपके पास आंसर है। कहाँ है वो, 12 और 8, पहला नंबर ऑप्शन, ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा हूं, नहीं तो शॉर्ट में ऐसा सोच सकता था ऑप्शन से कर देते तो चलता। ये देखो ऑप्शन से छांट लेते, दोनों को गुना करने से 96 आ रहा है। इसका मतलब तो इनका रेशियो क्या हो रहा है, तो बोले सर इनका रेशियो जो होगा वो 4 रेशियो कितना होगा, 2:3 होगा। 2:3 मतलब एक बार जोड़ेंगे, क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे 5 आ रहा है, एक बार घटाएंगे 1 आ रहा है। क्या ये रेशियो मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, आंसर उसी में टिक कर देते। दूसरा में ऐसा नहीं बनेगा, जैसे इनका मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो 1 रेशियो आ जाएगा 6, 1:6 मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, दोनों को घटाएंगे 5 हो रहा है, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी काटेंगे काटेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 होगा और ये होगा 8, दोनों को जोड़ेंगे 11 होगा, दोनों को घटाएंगे कितना होगा 5, मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें मैच नहीं करता, इसी में मैच करता है, और यही इसीलिए आंसर मानते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो। वेरी गुड, तो हम लोग 15 क्वेश्चन इस वीडियो में देख लिया। आगे फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी क्वेश्चंस को। अगर समझ में आता है तब भी कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दीजिए, ताकि हमें आपका कुछ ना कुछ बातें से समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सभी को धन्यवाद। ठीक है, चलिए।